हेलो वेलकम एट बाराबंकी डॉट जी पाइथन प्रोग्रामिंग की सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्कोप। तो कोई भी हम अगर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसका एक स्कोप होता है, तो उस वेरिएबल को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है और इस फंक्शन का नाम है सम। ओके, सम फंक्शन के अंदर अगर हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, यहाँ पर हमने दे दिया x इक्वल टू 10, तो ये फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो वो इसी के अंदर इस्तेमाल हो पाएगा, इसका यूटिलाइज हम यहाँ पे कर पाएंगे। लेट्स से हमारे पास दूसरा कोई फंक्शन है इस तरह से, और इस फंक्शन का नाम है मल्टीप्लाई। राइट, तो मल्टीप्लाई नाम का फंक्शन है और इसके अंदर अगर हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है, लेट्स से हमने दे दिया y इक्वल टू 90, तो इसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ये इस फंक्शन के अंदर लोकल स्कोप है। तो इन ये दोनों वेरिएबल हैं, यहाँ पर जो x है और ये वाला जो वेरिएबल है, तो ये दोनों लोकल होंगे। लोकल का मतलब x वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर किया है केवल ये सम फंक्शन के अंदर ही इस्तेमाल हो पाएगा। ये चीज़ है, केवल इसके अंदर ही इस्तेमाल हो पाएगा। जो y वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है तो y वाला वेरिएबल केवल इसके अंदर इस्तेमाल हो पाएगा। अब अगर हम इन दोनों को पहले एक सिंपल सा प्रोग्राम बना के देखते हैं, फिर अलग अलग एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जनरल जो इनका लोकल स्कोप है, लोकल स्कोप का मतलब x वेरिएबल को सम फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है तो केवल सम फंक्शन के अंदर ही इसका यूज कर सकते हैं। y वेरिएबल को हमने मल्टीप्लाई फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है तो केवल इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले इतना प्रोग्राम बना के देखते हैं। तो यहाँ पे हमने दिया माई स्कोप डॉट पाई, एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं डेफ और इसका नाम रख लिया सम। सम फंक्शन में हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, उसकी एक वैल्यू दे दिया और हमने उसको यहाँ पे प्रिंट करा लिया। लेट्स से अब हमारे पास इसी तरह से दूसरा फंक्शन है डेफ मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई नाम का फंक्शन है, इसके अंदर एक वेरिएबल को हमने डिक्लेयर कर दिया y इक्वल टू 100 लेट्स से, और प्रिंट करा दिया y की वैल्यू को। ठीक है, अब इन दोनों फंक्शन को हम क्या करते हैं, कॉल करा लेते हैं। कि सम फंक्शन को कॉल करा लिया, इसी के बाद हमने मल्टीप्लाई फंक्शन को कॉल करा लिया और प्रोग्राम को रन कराते हैं। नॉर्मली ये प्रोग्राम हमारा रन कर जाएगा, x की वैल्यू प्रिंट कर देगा और y की वैल्यू 100 प्रिंट कर देगा। अब अगर हम इस x की वैल्यू को इस मल्टीप्लाई वाले फंक्शन के अंदर यूज करेंगे तो ये यहाँ पे यूज नहीं होगा, क्योंकि इसका स्कोप यहाँ पे क्या है, लोकल है। x केवल इसके अंदर यूज होगा। अब हम चलो ट्राई करते हैं कि y इक्वल टू हम क्या करते हैं, x 100 प्लस x करने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये रेड स्क्विगलिंग लाइन ऑटोमेटिक आ गई है, जो यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड में बताता है x इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। तो अगर हम इसको रन भी कराएंगे तो एरर आएगी यहाँ पे। राइट, तो ये एरर इसीलिए आ रही है बिकॉज x इज डिफाइंड इनसाइड सम फंक्शन। तो ये इसका यहाँ पे क्या है, इसका लोकल स्कोप है, केवल इसके अंदर यूज हो पा रहा है। इसी तरह से अगर हम y को यहाँ पे यूज करने की कोशिश करें, मान लो कि हमने कह दिया 10 प्लस वाई, तब भी यहाँ पे ये स्क्विगलिंग लाइन रेड आ रही है और ये एरर शो कर रहा है। तो एरर इसीलिए शो कर रहा है क्योंकि y का भी जो स्कोप है वो क्या है, लोकल स्कोप है। तो यहाँ पर इसका ये लोकल स्कोप हो गया। लोकल स्कोप दैट मीन्स ये केवल अपने मल्टीप्लाई फंक्शन के अंदर ही यूटिलाइज हो सकता है। अब मान लेते हैं हम कोई एक ऐसा वेरिएबल बनाना चाहते हैं जिसको हम दोनों फंक्शन में यूज करना चाहें, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ग्लोबल और हमने इसका नाम दे दिया w और इसकी वैल्यू हमने को दे दिया 900। तो हमारा जो ये ग्लोबल फंक्शन है ये w है और ग्लोबल वेरिएबल है। इसको हमने वेरिएबल को क्या बताया, w ग्लोबल है। ग्लोबल का मीन्स w का यूज हम कहीं पर भी कर सकते हैं। तो लेट से हमने फंक्शन को कॉल कराने से पहले w की वैल्यू को 900 असाइन कर दिया। अब हम इसको यहाँ पे प्रिंट भी करा सकते हैं नॉर्मली। तो पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये ग्लोबल है, तो यहाँ पे w हमारा प्रिंट भी हो जाएगा। तो नॉर्मली हमारा ये प्रिंट भी हो गया 900। अब इस w को हम यहाँ पे यूज करके देखते हैं इस फंक्शन के अंदर।
तो यहाँ पे अगर यूज करेंगे तो ये चूंकि ग्लोबल वेरिएबल है तो ये यहाँ पर भी सम फंक्शन के अंदर भी इस्तेमाल देखिए हो गया। राइट, तो ये 910 सम करके दे दिया। हम यहाँ पर भी W का यूज करना चाहते हैं तो ये हमारा ग्लोबल है इसलिए ये यहाँ पर भी यूज हो गया। राइट, तो हमने किया क्या, हमने सिंपली एक जो पाइथन का प्रोग्राम बनाया, जिसको यहाँ डायग्रामेटिक समझते हैं, पाइथन का प्रोग्राम बनाया। यहाँ पर एक ग्लोबल वेरिएबल हमने W डिक्लेयर कर दिया। सिंपल ग्लोबल वेरिएबल हमारा क्या हो गया, W डिक्लेयर हो गया। तो जब ग्लोबल वेरिएबल हम बनाएंगे तो इस ग्लोबल वेरिएबल को हम किसी भी फंक्शन, मान लो ये एक फंक्शन ये है और एक दूसरा फंक्शन हमारा ये है, तो इन दोनों के अंदर इस वेरिएबल को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इस तरह से कहीं पर भी हम यूज करना चाहें, हम W की वैल्यू को भी डिफाइन करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे W की वैल्यू को हमने मान लो डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो ये वेरिएबल हमारा क्या हो गया, ग्लोबल स्कोप का हो गया, ये दोनों के अंदर यूज हो जाएगा। जबकि अगर कोई वेरिएबल हम इसके अंदर डिक्लेयर करेंगे x=10 तो ये केवल इस फंक्शन के अंदर ही यूज हो पाएगा। अगर हमने इसका y यहाँ पे 20 दे दिया कुछ, तो ये केवल इस फंक्शन के अंदर यूज हो पाएगा क्योंकि इसका स्कोप लोकल होगा। जबकि W को हमने क्या डिक्लेयर किया, ग्लोबल स्कोप है, तो ग्लोबल स्कोप होने की वजह से ये अलग अलग फंक्शन में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये ग्लोबल वेरिएबल है और हम किसी तरह किसी भी टाइम पे हम किसी वेरिएबल को ग्लोबल बना सकते हैं। तो एक और एग्जांपल देखते हैं। तो मैं एक यहाँ पर ले लेता हूँ माई स्कोप 2.py। यहाँ पर हम सिंपली और आगे बनाना शुरू करते हैं और इसके साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो हमने लेट से एक फंक्शन ले लिया डेफ इस बार, और डेफ फंक्शन हमने ले लिया सम फंक्शन के अंदर हमने इसके अंदर इस बार हम ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। तो हमने डिक्लेयर कर दिया ग्लोबल x, और x की वैल्यू को हमने यहाँ पे 900 दे दिया है। इस बार वेरिएबल को हमने फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है लेकिन वहीं पे इसको ग्लोबल बना दिया है। तो हम यहाँ पे पहले इसको प्रिंट करा के देखते हैं कि हाँ x की वैल्यू ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे सम फंक्शन को कॉल करा लेते हैं। तो जब सम फंक्शन को ये कॉल कराएंगे, यहाँ पे रन कराया, एग्जैक्ट हमारा प्रोग्राम रन कर गया। इस बार क्या किया, एक वेरिएबल बनाया ग्लोबल x, हमने इसकी वैल्यू असाइन कर दी और इसको यूज कर लिया। तो ये यहाँ पे देखो यूज हो गया। अब इसको टेस्ट करने के लिए कि ये ग्लोबल है कि नहीं, तो एक और चलो हम फंक्शन बना सकते हैं। तो हमने एक दूसरे फंक्शन को बना लिया कि हमने दे दिया ऐड नाम का फंक्शन, और ऐड नाम के फंक्शन में हमने क्या कर दिया, प्रिंट, और जो भी एक्स ग्लोबल वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर किया है उसमें हमने 10 ऐड करा के प्रिंट करा दिया, और ऐड फंक्शन को इधर भी हम कॉल करा लिया हमने। अब अगर x की वैल्यू हमने डिक्लेयर करी है सम के अंदर, बट यूज कहाँ कर रहे हैं हम, ऐड के अंदर ग्लोबल बना के, तो यहाँ पे अगर रन कराएंगे तो ये रन हो जाना चाहिए, और ये वैल्यू ऐड करके दिखा दिया इसने। तो ये एक तरीका ये, हम यहाँ पर भी इसकी वैल्यू को यूज कर सकते हैं कि अगर हमने ग्लोबल बना दिया है तो x की वैल्यू को हम यहाँ पर भी यूटिलाइज कर सकते हैं। और जैसे हम इसके साथ कोई सिंपल मैसेज भी देना चाहते हैं, राइट, वैल्यू इक्वल टू, और हमने यहाँ पे वैल्यू भी दे दिया, तो यहाँ पर भी यूज हो गया। तो यहाँ पर हमने देखा कि कोई भी वेरिएबल जो ग्लोबल डिक्लेयर किया जाएगा, वो इस फंक्शन में भी यूज हो गया, यहाँ पर भी यूज हो गया, दूसरे फंक्शन में, फंक्शन के बाहर भी यूज हो गया। तो ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करके हम वेरिएबल्स को कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू।